क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही रोते नहीं? कभी कभी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब रोना नहीं है। आइए आज हम बात करते हैं हील एंड स्माइल डायरीज़ में एपिसोड 7 के अंदर कि स्ट्रॉन्ग लोग आया रोते हैं कि नहीं रोते। हम बचपन से ये सुनते आते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग नहीं रोते, ब्रेव बनो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, किसी को अपनी वीकनेस मत दिखाओ। लेकिन क्या वाकई स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हम कभी ना रोएं? शायद नहीं। रोना हमेशा वीकनेस की निशानी नहीं होता। कभी कभी रोना सिर्फ ये बताता है कि आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपके जिस्म और दिमाग को उन्हें रिलीज़ करने का एक तरीका चाहिए। सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से आप बिल्कुल ठीक नहीं थे। आप मुस्कुराए, अपना काम करते रहे, सबकी केयर करते रहे, मैसेजेस का जवाब भी देते रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते रहे, और फिर जब आपको फाइनली कुछ वक्त अकेले मिला, आप रो दिए। और शायद आपने ख़ुद को ही जज किया, मैं क्यों रो रही हूँ या मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, अपने इमोशंस होने पर ख़ुद को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस इंसान होने का नॉर्मल हिस्सा हैं। खुशी, गम, गुस्सा, डर, डिसअपॉइंटमेंट, रिलीफ, ये सब इमोशंस हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देते हैं। आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं। कभी सैडनेस बताती है कि कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, कभी गुस्सा बताता है कि शायद आपकी बाउंड्री क्रॉस हुई है, कभी फियर बताता है कि आप सेफ फील नहीं कर रहे, और कभी आंसू सिर्फ इमोशनल ओवरलोड का रिस्पॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप में कोई कमी है। तो फिर रियल स्ट्रेंथ क्या है? रियल स्ट्रेंथ हमेशा चुप रहना नहीं होती। कभी स्ट्रेंथ ये कहना होता है मुझे हर्ट हुआ है, कभी स्ट्रेंथ ये कहना होता है मुझे हेल्प चाहिए, कभी स्ट्रेंथ ब्रेक लेना होती है, कभी किसी अनहेल्दी सिचुएशन से दूर होना होता है, कभी ये एक्सेप्ट करना होता है मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और कभी खुद को बिना शर्मिंदगी के रोने देना भी स्ट्रेंथ होती है। इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशंस को सप्रेस करना एक चीज़ नहीं है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है मैं अपने इमोशंस को फील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, समझ सकता हूँ, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है। लेकिन इमोशनल सेपरेशन कुछ ऐसा हो सकता है, मैं ये इमोशन फील ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे दबा देता हूँ या दबा देती हूँ। जब हम रिपीटेडली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इमोशंस डिसअपीयर हो जाएं। आप बाहर से नॉर्मल फंक्शनिंग करते रह सकते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो सकते हैं, इमोशनली नम फील कर सकते हैं, अपनी एक्चुअल नीड एक्सप्रेस करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, या फिर बहुत अरसे तक सब कुछ अंदर रहने का या रखने के बाद एक दिन सडनली ओवरवेल्म हो सकते हैं। इसीलिए इमोशनल एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि हर इमोशन पर इमीडिएटली रिएक्ट करें। आपको गुस्सा आए तो किसी पर चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप हर्ट हों तो किसी को हर्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप अपसेट हों तो अपनी फीलिंग्स का बर्डन किसी और पर डालना ज़रूरी नहीं है। हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब है अपने इमोशन को रिकग्नाइज़ करना और उसे सेफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रोसेस करना, ठीक है। और आदमियों के बारे में बात करते हैं कि बहुत से जो लड़के होते हैं, बॉयज़, बचपन से सुनते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, बी अ मैन, रोना बंद करो। लेकिन आदमी के भी इमोशंस होते हैं। एक मर्द स्ट्रॉन्ग हो सकता है और फिर भी रो सकता है। एक फादर स्ट्रॉन्ग हो सकता है और फिर भी कह सकता है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक हस्बैंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है और फिर भी सपोर्ट मांग सकता है। आंसू आ जाने से स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं होती। कभी कभी अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें हाइड करने से ज़्यादा करेज चाहिए होता है। और पेरेंट्स, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को रोते हुए देखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वीक हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता है। पेरेंट कह सकता है मैं अभी सैड फील कर रहा हूँ या मैं अभी उदास फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा या मैं ठीक हो जाऊँगी। इससे बच्चा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखता है
कि इमोशंस अलाउड हैं। हमें इमोशंस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ फ़ील कर सकते हैं और फिर भी अपना ख्याल रख सकते हैं। हम रो सकते हैं और फिर सांस लेकर ख़ुद को काम कर सकते हैं। हम गुस्सा फ़ील कर सकते हैं और फिर भी किसी को हर्ट ना करने का चॉइस आपके पास मौजूद होता है। आप किसी को हर्ट किए बगैर भी गुस्सा फ़ील कर सकते हो। हम ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। ये इमोशनल मैच्योरिटी है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली रो रहे हैं, लॉन्ग टाइम से ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, उन चीज़ों में इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं जो पहले आपको अच्छी लगती थी, ये इमोशंस आपकी डेली लाइफ को सीरियसली अफेक्ट कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो ख़ुद से ये मत कहिए मैं वीक हूँ। हो सकता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो। क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना आपको ये समझने में हेल्प कर सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती, ये सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। तो अगली बार जब आपकी आंखों में आंसू आए, इमीडिएटली खुद से मत कहिएगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। शायद खुद से कहिए कि मैं इंसान हूँ। शायद आपको आंसुओं को रोकने की बजाय ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखें, स्ट्रॉन्ग लोग भी रोते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो धीरे धीरे सीखते हैं फील कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है और फिर आगे कैसे बढ़ना है। आपके आंसू आपकी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं करते। आप आंसुओं के बाद अपना ख्याल कैसे रखते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। ये हील एंड स्माइल डायरीज़ की एपिसोड 7 थी। अगर ये मैसेज आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो ये समझता है कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे अपने हर इमोशन को छुपाना ज़रूरी है। और याद रखें, आपको फ़ील करने की इजाज़त है, आपको हील करने की इजाज़त है और आपको सिर्फ इंसान होने की भी इजाज़त है। मैं हूँ डॉक्टर खानसा बिनते आरिफ और आप देख रहे थे हील एंड स्माइल के एपिसोड 7। पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमें देखते हैं और सुनते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उनकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और अपने प्यारों का और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।